क्या आपने कभी सोचा है कि एक चाय वाले का बेटा देश की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ कैसे बन सकता है? यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। बस अंत तक बने रहिए। अर्जुन मेहता 32 साल का एक युवक जो बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर से था। उसके पिता गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जहां से महीने के मुश्किल से 8,000 रुपये की कमाई होती थी। मां खेतों में मजदूरी करती थीं ताकि अर्जुन और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई चल सके। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसके खिलाफ रहीं। स्कूल गांव से 7 किलोमीटर दूर था और वह रोज पैदल जाता था। जूते नहीं थे, किताबें पुरानी थीं, लेकिन सपने बड़े थे। 10वीं क्लास में अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में जश्न मनाया गया, लेकिन वास्तविकता यह थी कि आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने अपनी दुकान गिरवी रख दी, मां ने अपने गहने बेच दिए। बस एक ही उम्मीद थी, अर्जुन कुछ बनेगा। अर्जुन ने शहर जाकर एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। बीटेक करने का सपना था, लेकिन पैसों की कमी हमेशा परेशान करती थी। दिन की शुरुआत, सुबह 4 बजे उठना, अखबार बांटना, फिर 8 बजे कॉलेज जाना, शाम को ट्यूशन पढ़ाना, रात को खुद पढ़ाई करना। यह था अर्जुन का रूटीन। पहली बड़ी असफलता। तीसरे साल में अर्जुन ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए एक बड़ी आईटी कंपनी में इंटरव्यू दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आखिरी राउंड में एचआर ने पूछा, तुम्हारे पास लैपटॉप है? हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी। अर्जुन चुप रह गया। लैपटॉप? वह तो अपने दोस्तों से उधार लेकर असाइनमेंट करता था। सॉरी, वी कांट सिलेक्ट यू, एचआर ने कहा। वह दिन अर्जुन के लिए सबसे काला दिन था। उसने रात भर रोया, अपनी किस्मत को कोसा। दूसरी असफलता, चौथे साल में फिर प्लेसमेंट आई। इस बार एक एमएनसी कंपनी थी। अर्जुन ने 3 राउंड क्लियर किए, लेकिन अंतिम राउंड में उसके अंग्रेजी उच्चारण पर हंसी उड़ाई गई। भैया, आप पहले इंग्लिश सीख लीजिए, फिर इंटरव्यू देना, पैनल के एक सदस्य ने मजाक में कहा। पूरे क्लास ने सुना। अर्जुन की इज्जत मिट्टी में मिल गई। वह अपने हॉस्टल रूम में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, क्या मैं सचमुच इस लायक नहीं हूं? तीसरी और सबसे बड़ी असफलता। बीटेक पूरा होने के बाद भी अर्जुन की कोई नौकरी नहीं लगी। उसके सारे दोस्त अच्छी कंपनियों में चले गए, लेकिन वह गांव लौट आया। पिता ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अर्जुन ने सिर झुका लिया, कुछ कह नहीं पाया। गांव में लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। इतना पढ़ा लिखा करके क्या फायदा? अब चाय की दुकान ही चलाएगा। हमने तो पहले ही कहा था, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। अब तो शादी भी नहीं होगा इसकी। कौन देगा अपनी बेटी एक बेरोजगार को? अर्जुन के पिता रोज दुकान पर बैठते और सोचते, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में मिला क्या? वो रात जब अर्जुन ने हार मान ली थी। एक रात अर्जुन छत पर बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं हार गया, मेरे सपने टूट गए। शायद लोग सही कहते हैं, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं अपने मां बाप को निराश कर दिया। कल से मैं पिताजी की दुकान पर बैठूंगा और चाय बेचूंगा। कम से कम इतना तो कर सकता हूं। वह सोने जा रहा था कि उसकी छोटी बहन आराध्या आई। वह 12वीं में थी। भैया, आप हार मान रहे हो? उसने पूछा। हां आराध्या, मैं थक गया हूं। लेकिन भैया, आपने तो मुझे हमेशा कहा था कि हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। मैं आपको देखकर पढ़ती हूं भैया। अगर आपने हार मान ली तो मेरा क्या होगा? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। बहन की बातें दिमाग में घूमती रहीं। अगली सुबह अर्जुन सुबह 5 बजे उठा। उसने अपने पिता की पुरानी अलमारी खोली, जिसमें उसके दादाजी की चीजें रखी थीं। वहां एक पुरानी नोटबुक मिली, जिसमें दादाजी ने अपने हाथ से लिखा था, बेटा, जिंदगी में असफलता से मत डरो। असफलता वो शिक्षक है जो सबसे कठिन सबक पढ़ाता है, लेकिन सबसे मजबूत इंसान बनाता है। याद रखना, असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर दो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे दादाजी उससे बात कर रहे हों। उसी दिन उसने एक निर्णय लिया, मैं एक आखिरी बार कोशिश करूंगा, पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से। अगर फिर भी नहीं हुआ तो कम से कम मैं कह सकूंगा कि मैंने सब कुछ दे दिया। नई शुरुआत। अर्जुन ने YouTube पर फ्री कोर्स देखना शुरू किया।
कोडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब कुछ। उसने रोज 18 घंटे काम करने का लक्ष्य रखा। सुबह 4 से 6 अंग्रेजी सीखना, 6 से 8 एक्सरसाइज और मेडिटेशन, 8 से 12 ऑनलाइन कोडिंग प्रैक्टिस, 12 से 2 दोपहर का खाना और आराम, 2 से 6 प्रोजेक्ट्स बनाना, 6 से 8 शाम को पिताजी की दुकान पर मदद, 8 से 10 रात का खाना और परिवार के साथ समय, 10 से 2 फिर से पढ़ाई और प्रैक्टिस। गांव के लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, अब इंटरनेट पर पढ़ रहा है जैसे कोई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इस बार अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। पहला छोटा कदम। 3 महीने बाद अर्जुन ने एक छोटा सा वेबसाइट बनाया गांव के किसानों के लिए, जहां वे अपनी फसल की कीमत चेक कर सकते थे। लोगों ने तारीफ की, वाह बेटा, काम का तो है यह अर्जुन की पहली छोटी जीत थी। दूसरा कदम, अर्जुन ने लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाई। रोज 50 लोगों को कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजता, अपने प्रोजेक्ट शेयर करता। 6 महीने बाद एक स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर ने उसे मैसेज किया, हाय अर्जुन, आई सॉ योर वर्क, आर यू इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग आवर टीम? अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत रिप्लाई किया, यस सर। इंटरव्यू हुआ। इस बार अर्जुन पूरी तरह तैयार था। उसकी इंग्लिश बेहतर थी, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था और उसे नौकरी मिल गई। सैलरी 35,000 रुपये महीना। गांव में अर्जुन के पिता ने यह सुनकर रो दिया। मां ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। अर्जुन शहर चला गया। छोटा सा पीजी लिया, जहां 5 लोग एक कमरे में रहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह खुश था। ऑफिस में पहला दिन अर्जुन को जूनियर डेवलपर की पोस्ट मिली थी। बाकी सब उससे ज्यादा पढ़े लिखे थे, बड़े शहरों से थे, अच्छी इंग्लिश बोलते थे। लेकिन अर्जुन ने एक चीज सीख ली थी, मेहनत किसी से कम मत करो। वह सबसे पहले ऑफिस पहुंचता, सबसे आखिर में जाता। जो काम लोग 2 दिन में करते, वह 1 दिन में कर देता। 3 महीने में उसकी टीम लीड ने कहा, अर्जुन, यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप। 6 महीने में उसे बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड मिला। 1 साल में उसकी सैलरी बढ़कर 60,000 हो गई। लेकिन अर्जुन का सपना इससे बड़ा था। वह रात को अपने लैपटॉप पर बैठता और अपना खुद का स्टार्टअप आइडिया पर काम करता। उसने सोचा, भारत में हजारों छात्र हैं जो मेरी तरह हैं, गरीब लेकिन टैलेंटेड। अगर उन्हें सही मौका मिले तो वे भी कुछ कर सकते हैं। और यहीं से शुरू हुई स्किल ब्रिज की कहानी। अर्जुन ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां गरीब छात्रों को फ्री में कोडिंग, इंग्लिश इंटरव्यू प्रिपरेशन सिखाई जाती थी। शुरुआत में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स थे, फिर 100, फिर 1000। अर्जुन ने अपनी बचत के 50,000 रुपए लगाए, वेबसाइट बनाई, यूट्यूब चैनल शुरू किया, सोशल मीडिया पर कंटेंट डाला। पहली बड़ी सफलता, 1 साल बाद स्किल ब्रिज के 10,000 स्टूडेंट्स थे। उनमें से 500 स्टूडेंट्स को नौकरी मिल गई। न्यूज़पेपर्स में खबर छपी, गांव के चाय वाले के बेटे ने बनाया फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन की नौकरी अच्छी चल रही थी, स्किल ब्रिज भी बढ़ रहा था, लेकिन दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। एक दिन बॉस ने बुलाया, अर्जुन, तुम्हें सीनियर डेवलपर बनाना चाहता हूं, सैलरी 1.5 लाख पर मंथ, लेकिन तुम्हें पूरा समय यहां देना होगा। यह बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था स्किल ब्रिज को छोड़ना। अर्जुन के दिमाग में तूफान मचा। नौकरी बराबर सिक्योरिटी, पैसा, इज्जत, स्किल ब्रिज बराबर रिस्क, स्ट्रगल। लेकिन लाखों स्टूडेंट्स की मदद। उसने अपनी मां को फोन किया, मां, मुझे क्या करना चाहिए? मां ने कहा, बेटा, पैसे से बड़ा कोई मकसद है, तुम जो भी फैसला लो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन ने सबसे बड़ा जुआ खेला। उसने नौकरी छोड़ दी। सबने कहा, पागल हो गया है, 1.5 लाख महीना छोड़ रहा है। लेकिन अर्जुन जानता था, कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना होगा। दूसरी बड़ी चुनौती, पैसों की कमी। स्किल ब्रिज चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, सर्वर्स, टीम, मार्केटिंग, सब में खर्चा। अर्जुन ने 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को ईमेल किया। 95 ने इग्नोर किया, 3 ने नो कहा, 2 ने मीटिंग की, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया। अर्जुन के पास सिर्फ 2 महीने का पैसा बचा था। उसके बाद सब बंद हो जाता। वो रात जिसने सब बदल दिया। एक रात अर्जुन अपने ऑफिस, जो असल में एक छोटा सा कमरा था, में बैठा था।
उसकी टीम के 3 लोग थे जो इंटर्न थे। अचानक एक ईमेल आया। हाय अर्जुन, आई एम राजेश खन्ना, फाउंडर ऑफ टेक वेंचर्स। आई सॉ योर प्लेटफॉर्म, कैन वी मीट टुमारो? अर्जुन ने सारी रात प्रैक्टिस की, प्रेजेंटेशन तैयार की। अगले दिन मीटिंग हुई। राजेश ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना टीम, ना ऑफिस, ना पैसा, फिर तुम यह क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने जवाब दिया, सर मेरे पास सब कुछ है, एक मिशन, एक ड्रीम और लाखों स्टूडेंट्स की ट्रस्ट। पैसा तो बाद में भी आ सकता है, लेकिन यह मिशन अभी पूरा करना है। राजेश मुस्कुराया, डोन, मैं 50 लाख इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन शर्त यह है तुम्हें 1 साल में 1 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंचना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। 50 लाख मिलने के बाद अर्जुन ने पूरी टीम बनाई। 5 डेवलपर्स, 2 कंटेंट क्रिएटर्स, एक मार्केटिंग हेड, एक एचआर, वह खुद सीईओ बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा काम भी वही करता था। रणनीति 1, फ्री कोर्सेज, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सब कुछ फ्री दो। लाइव डाउट सेशंस, हर रोज शाम 7 बजे। 3, जॉब गारंटी प्रोग्राम, अगर स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिली तो पैसे वापस। 4, रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, सभी भाषाओं में कंटेंट। 6 महीने में नतीजे, 50,000 स्टूडेंट्स, 2,000 स्टूडेंट्स को जॉब्स मिली। एवरेज सैलरी 4 से 5 लाख पर ईयर। मीडिया में टहलका मच गया। स्किल ब्रिज, द गेम चेंजर इन इंडियन एजुकेशन। 12 महीने में 1,25,000 स्टूडेंट्स, 10,000 स्टूडेंट्स को जॉब्स मिली। पार्टनरशिप विद टॉप कंपनीज, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। राजेश ने फोन किया, अर्जुन तुमने टारगेट बीट कर दिया, अब मैं 5 करोड़ और इन्वेस्ट करूंगा। आज 5 साल बाद स्किल ब्रिज की कहानी, 10 लाख प्लस स्टूडेंट्स, 50,000 प्लस जॉब प्लेसमेंट्स, 500 करोड़ वैल्यूएशन, ऑफिसेज इन 15 सिटीज। अर्जुन मेहता अब एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन वह अपनी जड़ें नहीं भूला। गांव की वापसी, अर्जुन अपने गांव गया। वही लोग जिन्होंने ताने मारे थे अब उसका सम्मान करते थे। उसने गांव में एक फ्री कंप्यूटर सेंटर खोला, स्किल ब्रिज लर्निंग सेंटर, रामपुर। वहां गरीब बच्चों को फ्री में कोडिंग सिखाई जाती है। उसने अपने पिता की चाय की दुकान को बड़ा किया, मेहता चाय एंड स्नैक्स। अब उसमें 10 लोग काम करते हैं। सबसे बड़ी खुशी, एक दिन अर्जुन को एक ईमेल मिला, सर मैं राकेश हूं, मैं बिहार के एक गरीब गांव से हूं। आपके प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की और आज मुझे गूगल में जॉब मिल गई है। सैलरी 18 लाख पर ईयर। यह सब आपकी वजह से हुआ, थैंक यू सर। अर्जुन ने यह ईमेल पढ़ा और रो दिया। यही तो था उसका सपना, लोगों की जिंदगी बदलना। आज अर्जुन कहता है, मित्रों जिंदगी में असफलता आएगी, लोग ताने मारेंगे, परिस्थितियां खिलाफ होंगी, लेकिन याद रखिए, एक असफलता एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। आप फेल हो सकते हो, लेकिन आप फेलियर नहीं हो। 2, हार तब होती है जब आप कोशिश बंद कर दो। एक और ट्राई करो, बस एक और। 3, आपकी बैकग्राउंड नहीं, आपका एफर्ट आपको डिफाइन करता है। मैं चाय वाले का बेटा था, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई। 4, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, नेवर गिव अप। बड़े सपने देखो, छोटे कदम उठाओ, कभी हार मत मानो। 5, सक्सेस अकेले की नहीं होती। मेरी मां, पिता, बहन, दोस्त, मेंटोर, सबने मदद की। आप भी लोगों की मदद करो। और सबसे जरूरी बात, आपकी कहानी अभी शुरू ही हुई है। हर दिन एक नया मौका है, तो उठिए, सपने देखिए और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। क्या आप भी अर्जुन की तरह अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? तो आज से ही शुरुआत कीजिए। एक गोल बनाइए, एक प्लान बनाइए, हर रोज एक कदम उठाइए और कमेंट में बताइए आपका सपना क्या है। हम मिलकर इसे पूरा करेंगे। याद रखिए, जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी नहीं जीत सकते, लेकिन जो कभी हार नहीं मानते वे कभी हार नहीं सकते। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए? लाइक करिए अगर यह कहानी आपको मोटिवेट करती है। शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें मोटिवेशन की जरूरत है। सब्सक्राइब करिए ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए। और हमेशा याद रखिए, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक।